के आगे ये जश्न का माहौल है। लोग नाच गा के ये जश्न को मना रहे हैं। एक पूरे राजस्थान में एक बड़ी जीत हुई है और पूरा ये नाच गा के अभी सभी समुदायों के लोग हैं और बड़ा जश्न का माहौल है। और नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। ऑनलाइन रोड जिंदाबाद। बाबा जी के लिए वो बोलना है क्या? थोड़े तो भाषण है भाई साहब, बोलना बोलेंगे क्या? कैसा रिजल्ट है? बहुत बढ़िया परिणाम रहा, जनता के अनुकूल रहा और भविष्य में जनता के साथ अधिक लगाव बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय मन्नू। ऐतिहासिक जीत है एक तरीके की। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है। अभिमन्यु पुनिया जी बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर का बढ़िया कैंडिडेट है और सबसे विकास करवाने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई या ना आई फिर भी काम कराएंगे वो, और काम करेगा। नौजवान आदमी है और जोशीला है, पूरी हिम्मत के साथ पूरे संगरिया का विकास करेगा और पूरी जनता उनके साथ रहेगी। जिस तरीके से जोश पहले दिखाई दे रहा था और परिणाम उसके अनुकूल रहे हैं। शुरू से ही जोर था, शुरू से ही पता लग रहा था अब मन्नू की जीत है। शुरू से ही श्योरिटी थी। मैंने कहा था ना, शुरू में कहा था भाई इसको हर वर्ग को वोट देगा। उसका एक कारण है क्योंकि ये कोई जिला सत्र का आदमी नहीं है, प्रदेश सत्र का आदमी है, प्रदेश सत्र का लीडर है, एनएसयू का प्रेसिडेंट रहा है और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। तो इसका सत्र बहुत ऊंचा है। पूरे राजस्थान की यूथ की टीम और जो मानगढ़ संग्रिया क्षेत्र से जितने यूथ के यंग मैन थे, सबने इसकी मदद की। ये क्या संगठन की जीत मानते हो? एक संगठन का आदमी जीता है। संगठन का आदमी जीता, संगठन की जीत हुई है। संगठन में काम किया इसने, अभिमन्यु ने। इतने मार्जिन से जीतने का तो कोई अंदाजा नहीं कर रहा था। नहीं, इसका मूल कारण क्या है? हमें तो यही लग रहा था बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, मगर जो पीछे शबनम की हार थी ना, उससे थोड़ा सबको घबराहट थी भी। शबनम की जो इतनी हवा थी और वो फिर भी 5000 वोट से हार गई। हाँ। वो सारा पीछे का सिस्टम देख के लोग ये कह रहे थे इसकी हार बहुत कम है, जीत बहुत कम है, जीत बहुत कम है। तो 10 साल की कसर निकाल दी कांग्रेस वालों ने। अभी निकल गई। पूरी कांग्रेस एकजुट थी अब की बार। हाँ, जो कयास लगा जाए कांग्रेस में मतभेद है, अंदर मार होगी, ये होगी, नहीं, वो सारे दाग डोले। कोई अंतर बार नहीं हुई। सर एक्शन से डोली दाग। जितने वोट जिसको आने थे उतने ही आए हैं। हाँ, गुलाब सिबर को 35-40 हजार वोट शुरू से कह रहे थे हम लोग, उतने ही आए हैं। ठीक है। कुल मिला के आगे बढ़िया ये काम करने वाला लड़का है, काम करेगा, सरकार से पैसा छीन के लाके काम करेगा। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। अभिमन्यु पुनिया की जीत का यहाँ जश्न हो रहा है और बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद हैं। किस तरीके से इस परिणाम को आप पाते हैं? मतलब बहुत ही जैसा हमने सोचा उससे भी अच्छा रिजल्ट आया है। 40,000 वोटों से जीत एक बहुत बड़ी अच्छी जीत है। अभिमन्यु पुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। छोटी उम्र का बच्चा है और सारे कार्यकर्ताओं को और जनता को राजी रख के और आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ऊपर तक जाने वाला लड़का है। जो टिकट में परिवर्तन है, नए लोगों को टिकट दी है और मैं ज़्यादा देख नहीं पाया, पर राजस्थान में ऐसे सुनने में है जहाँ जहाँ नई टिकट दी है वहाँ बड़ी जोश के साथ लोगों ने कांग्रेस का स्वागत किया है। खिलाफत होती नहीं और नए की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और अभिमन्यु तो यूथ कांग्रेस राजस्थान का अध्यक्ष है, इसलिए संभावना ज़्यादा है।
कुल मिला के कांग्रेस में एक 10 साल के वनवास के बाद एक बड़ी 10 एक साल के वनवास के बाद लोगों में एक खुशी का माहौल है। हाँ जी विजेंद्र जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बताओ, अभी बोलो आप। आपको बधाई। हाँ जी, सबसे ज्यादा पहले आपको बधाई, क्योंकि आपने अपनी संगरिया में जो आपकी संगरिया के आवाज द्वारा संगरिया के युवाओं और संगरिया की आवाज को आपने हमारे जहाँ तक पहुँचाया, वहाँ तक उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और हमारे पार्टी आलाकमान ने भी हमारी सुनी और हमें एक युवा चेहरा दिया। इसकी जीत के लिए संगरिया पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वोटर को बधाई। तो परिवर्तन पूरा आकार ले चुका है। जो परिवर्तन था, जो बातें पीछे कांग्रेस के जो पिछले चुनाव में जो मुख्य लोग थे, जो सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए बात को, और अब की बार रिप्रेजेंट हुई है और युवा को एक बहुत बढ़ाने का जो काम किया है कांग्रेस ne, और फिर लोगों ने उसको बड़ा एक समर्थन दिया है। उसको किस लहजे में देखते हैं आप? ऐसा कुछ तो एक तो मैं मानूं कि भाजपा के जो पिछले 5 साल में यहाँ MLA की नाकामी, संगरिया में जो नशा बढ़ाने में इस बीजेपी विधायक की जो सहायता मिली लोगों में, उसका सबसे बड़ा आक्रोश यही था। और किसान की बात, किसान के बारे में जो किसान आंदोलन है, हाँ, उसका सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जो फायदा मिला है, ये अभिमन्यु को मिला है। क्योंकि किसान आंदोलन से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए थे, सबके मन में यही था। और किसानों के लिए हम, क्या मैं ये कह सकता हूँ जो किसान के साथ ठगी करेगा उसका यही हाल होगा? हाँ, इससे भी बुरा हाल होगा। हमारे खिलाफ जो भाषाएं बोली गई, तो हमें ये कहा गया कि आप टोल नाके पे चंदा करते हो, ये करते हो, लेकिन हम किसी का कोई चंदा नहीं करते। अगर इस ट्रक वाले के 1000 रुपए बचते थे तो वो हमें 100 रुपए उस दान पात्र में लेके जाता था। वहाँ लोगों के लिए लंगर चलाया जाता था। हम कोई खाना थोड़े जाते, वो ट्रक वाले और वही खा के जाते। उसको ये कहते थे कि आप रोज के 40,000 रुपए उगाते हो। उसका रिजल्ट है ये पहला। और इस बात का रिजल्ट है किसानों में आक्रोश था। कोई काम ऐसा नहीं जहाँ किसानों में आक्रोश नहीं था। तो जातिवाद की बात कुछ नहीं, 36 बिरादरी सब किसान के साथ, ये मंडी किसान से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ भी हर लहजे के लोग हैं, हर 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा मैं युवाओं का जो धन्यवाद दूंगा। युवा हमारे साथ बड़े जोश होते हैं और उनको जैसे कहा गया उसी तरह वो युवा, जिस तरह उनको कहा गया आप इस काम में जाओ, युवाओं ने पहले संगरिया में एक थोड़ी सी बात मेरे सामने आई कि ये युवा कहाँ से आ गए और ये संगरिया की वातावरण खराब कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन हमने ये सोचा हो सकता है, लेकिन उन लोगों के ये जबान बंद कर दी। बिल्कुल, परिणाम ने जबान बंद कर दी, बहुत लोगों की जबान बंद कर दी। कुल मिला के एक युवा के साथ के कारण यहाँ उत्साह है और एक बड़ी एक लहर की जीत है। और यहाँ हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर यहाँ लोग मौजूद हैं। और लगातार यहाँ अभिमन्यु पूनिया के यहाँ पहुँचने से पहले ही एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न हो रहा है।